नाज़रीन, पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई। एक मुआहिदा ईरान और अमेरिका के दरमियान साइन हुआ और अब उसकी टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए कल की तारीख के अंदर स्विट्ज़रलैंड में बर्जनस्टॉक के अंदर एक मुलाकात होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द भी मौजूद होगा, ईरान का वफ़द भी मौजूद होगा, अमेरिकन वफ़द भी मौजूद होगा और कतरी वफ़द भी जो है मौजूद होगा। और जो ईरान का वफ़द है उसमें बाकिर कालिबॉफ, इस्माइल बकाई, नायब वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर लोग शामिल हैं। जबकि अमेरिका के वफ़द के मुताबिक बताया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। उनके साथ साथ उनके दीगर टीम मेंबरान भी वहाँ पर मौजूद होंगे। जेरेड कुशनर वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, स्टीव विटकॉफ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब JD वेंस इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि ईरान के साथ इस मुआहदे के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जो है वो आज ईरान के अंदर मौजूद रहे और ईरानी वफ़द ईरानी मीडिया के मुताबिक रवाना हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि ईरान ने इसराइल के साथ जो ये तमाम जंगबंदी का मुआहदा था उसके पेश नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो बंद किया है। इसके हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड्स होंगे जो 60 दिन के अंदर तय करना है कि ये मुआहदा आगे बढ़ेगा कैसे रिलीफ मिलेगा ईरान को, या जो कुछ कमिट किया गया ईरान के साथ वो कैसे होगा, और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से क्या फ्रेमवर्क तय होगा, ये तमाम टेक्निकल मामला जो है वहां पर डिस्कस होने जा रहे हैं। अब इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें इस वक्त स्विट्जरलैंड से सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनस मलिक साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब आपके वक्त का। अनस मलिक साहब, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये जुमे को होना था, टेक्निकल वक्त बैठना था और आगे मामला चल रहे थे, लेकिन 2 दिन का डिले हुआ और अब कल कहा जा रहा है कि यह वक्त वहां पर तमाम वफूद पहुंचकर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त माहौल क्या है स्विट्जरलैंड के अंदर? कौन कौन से वक्त पहुंच चुके हैं, कौन कौन आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, 2-3 चीज़ें। एक, अब तक हमें समझ में आया है कि अमरीकी वफ़द जो है कुछ हिस्सा उनका ऑलरेडी जुमेरात से यहाँ मौजूद था। कतरी वफ़द जो है वो यहाँ पे जुम्मे को आ गया था। ईरानी वफ़द और अमरीका का जो हाई लेवल डेलीगेशन है, दोनों जो हैं वो आज रात को एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि आज रात या कल सुबह जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और पाकिस्तान की जानिब से एक आला सतही वफ़द जिसके गुमान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसकी सरबराही करेंगे, वो भी यहाँ पे कल सुबह जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पहुँच जाएगा। जी। और वहां पर किस किस्म के मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, किस किस्म की मीटिंग्स होंगी, क्या तय किया गया? देखिए, ये टेक्निकल सतह की मुज़ाकरात होंगे और टेक्निकल सतह की मुज़ाकरात में जो मामलात सारे हैं 14 नुकाती एजेंडे के ऊपर, ख़ासतौर पे पॉइंट 1, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 11 और पॉइंट 13 को लेके कि न्यूक्लियर फाइल की सतह के ऊपर भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर भी, टोल कलेक्शन के ऊपर भी, एसेट्स अनफ्रीजिंग के हवाले से, और जो ईरानी जो पैसे हैं, जो बेसिकली जो एसेट्स इन कैश हैं, उनके हवाले से भी जो है वो बातचीत की जाएगी। लेकिन ये पहला दौर होगा मुज़ाकरात का। उसके बाद बाकायदा तौर पे टेक्निकल सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो अब जो कल जो है, जिसे कहेगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ओपनिंग सेरेमनी होगी, आगाज़ी सेरेमनी होगी। उसके बाद फिर बाकायदा जो है वो सिलसिला जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। जी। क्योंकि डॉक्यूमेंट तो साइन हो गया, वो पाकिस्तान ने भी, US ने भी और ईरान ने भी साइन कर दिया। ये 2 दिन का डिले क्यों आया? किन मामलात पर अभी मजीद बात हो रही थी? देखें, 2 दिन का डिले इसलिए, एक तो पहले ये कि जो पाकिस्तान की जानिब से जो सेरेमनी होस्ट की जानी थी, और वो होस्ट इस तरह से करनी थी कि उसमें बातचीत का सिलसिला नहीं था। लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो पहले ही साइन हो गया था, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि अब दोबारा जो है वो बातचीत का सिलसिला कैसे होस्ट किया जाए और दोबारा जो है साइनिंग सेरेमनी कैसे होस्ट की जाए। क्योंकि जब साइनिंग सेरेमनी जो पहले साइनिंग सेरेमनी होनी थी यहाँ पे बर्जनस्टॉक में, वो वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर की जानिब से करनी थी, लेकिन दोनों एक हायर सतह के ऊपर साइन हो गए थे। तो इसलिए टेक्निकलिटी थी, अब वो टेक्निकलिटी को ओवरकम कर लिया गया है। कुछ कमिटमेंट्स अमरीकी साइड की जानिब से दिए गए हैं, खासतौर पे कांस्टेंट जो वायलेशन ऑफ सीज फायर चल रहा है इसराइल की जानिब से, तो उस हवाले से लेके ईरानी साइड बज़ाहिर मुतमईन नजर आती है और उसी कंटिन्यूटी के अंदर अब ये बातचीत का सिलसिला आगे लेके चल रहा है। और